जय हिंद, जय भारत। मैं चंद्रदेव पांडे ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक विशेष, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पीजीटी 2021 केमिस्ट्री पेपर में क्या क्या आया हुआ था, और खास करके यूपी पीजीटी जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए एनालिसिस है। ये पेपर की एनालिसिस बड़ी मेहनत के बाद हमने किया है, तो इसी से कमोबेश इसके आसपास ही क्वेश्चन पेपर जो आपका आने वाला है, और आई थिंक कि फरवरी तक आपका पेपर हो जाएगा। जो नई सूचना मिल रही है, जनवरी या फरवरी तक आपका पेपर हो ही जाएगा। जनवरी तक आपकी डेट आ जाएगी और फरवरी तक या मार्च तक आपका पेपर हो जाएगा, जहां तक मेरी वार्ता हो रही है। मैं एनबीएस नवोदय विद्यालय में पीजीटी केमिस्ट्री के रूप में कार्य कर रहा हूं, और हमने जहां तक दोस्तों से बात किया है, जो हमारे सूत्र मिल रहे हैं जो जीआईसी में हैं, और बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जहां से बात करने के बाद में ये पता चल रहा है कि लगभग कमेटी बन चुकी है, और पीजीटी का जो टेस्ट पेपर है वो लगभग मार्च तक संपन्न हो जाएगा। तो आप लोग जरूर, जहां कहीं भी मेरी आवाज पा रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से आप हमको सुन पा रहे हो, तो मैं आपको एनालिसिस बताने जा रहा हूं कि पेपर में क्या क्या आया था और क्या क्या आने की संभावना है। तो अगर हम पार्ट पहले डिस्कस कर लें, पहले हम बात कर ले रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में गैसेज स्टेट में आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ग्राफ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और इसी में जो है ऐसे क्वेश्चंस करके 3 क्वेश्चंस आए हुए थे लास्ट ईयर, जो 2021 में 3 क्वेश्चन यहां से बने हैं। तो आप गैसेज स्टेट 11th की बुक और बीएससी की बुक, दोनों की बुक कंबाइन करके पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन लगभग 100% सॉल्व हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। इसी में हम बात करते हैं वांडर वाल इक्वेशन। यहां से वांडर वाल इक्वेशन में ए और बी की जो है आपसे पूछ ली जाती है यूनिट क्या होती है, तो उसको आप देख लीजिएगा। दूसरा आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा वेटेज था, तो कमोबेश 4-5 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। 7 अगर आए थे तो इसका मतलब कि एक्सपेक्टेशन है हमारा 5 क्वेश्चन कम से कम आएगा। इसमें आप 11th की जो 12th क्लास की जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है प्लस बीएससी फाइनल की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेशली अगर हम बात करें तो कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन बन सकता है, उसकी यूनिट आपसे पूछ ली जाती है बार बार की यूनिट क्या होगी, साइमंस क्या होगा, जी की क्या होगी यूनिट, और कप्पा की यूनिट क्या होगी, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपान सी पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो ये जो है आप देख लीजिएगा। इसी में आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पूछ लेता है, कभी कभी आपसे नस्ट इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोहराउस लॉ पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लीजिए, इससे 4 से 5 क्वेश्चन तो मिल ही सकते हैं। तीसरा आपका लिक्विड स्टेट है, बहुत छोटा है। लिक्विड स्टेट में ईटा आपसे पूछा जाता है, और लिक्विड स्टेट बहुत छोटा सा स्टेट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। 1-2 ग्राफ है, इसको आप देख लीजिएगा। चौथा आपका सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट अब तो 12 से डिलीट है, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है वही आपका काम का है। तो इसमें आपसे जेड की वैल्यू पूछ सकता है। सॉलिड स्टेट में आपसे पूछ सकता है जो मतलब कितने कितने कहाँ कहाँ इक्वेशंस हैं, क्या क्या रिलेशंस हैं, क्या क्या उसकी त्रिज्या है, आर क्या है, आर का यूज कहाँ पर है। आपसे ऑक्टाहेड्रल बॉयड और टेट्राहेड्रल बॉयड पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सॉलिड स्टेट के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, लिक्विड स्टेट का 1 क्वेश्चन आया हुआ था। कोलाइड्स 5वां चैप्टर आपका कोलाइड्स है। कोलाइड्स में लायोफोबिक और लिथोफोबिक जो आपका कोलाइड्स है, उसमें चार्ज का क्या है, उसमें कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कोलाइड्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, पूरी शर्मा पठानिया से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है कोलाइड्स में बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका आता है काइनेटिक्स की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इसकी हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन पूछ लेता है।
फर्स्ट ऑर्डर पर भी आपसे पूछ सकता है कि ये गिवन रिएक्शन कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, या आपसे जो है केमिकल काइनेटिक्स में जब बात करता है तो केमिकल काइनेटिक्स में आपसे कोलिजन थ्योरी, नस्ट इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी और कोलिजन के बाद में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पे 3 क्वेश्चन आए हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। काइनेटिक्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर काइनेटिक्स का वेटेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रो का वेटेज घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रो काइनेटिक्स 2 पैरेलल पाथ हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। 7th नंबर आपका थर्मोडायनेमिक्स आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, इंट्रोपी क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, इसके बाद में डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या है, इसके बाद में मैक्सवेल रिलेशन स्टार्ट होता है। ये है आज का बस भी, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, मैंने मैक्सवेल रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। केमिकल काइनेटिक्स के बाद में थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत कम होगा तो 2 क्वेश्चन कम कर देगा या 2 बढ़ा देगा वेटेज। तो थर्मोडायनेमिक्स आप पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ सकते हैं, या आप और अच्छा पढ़ना चाहें तो आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के केएल कपूर राइटर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। डोगरा एंड डोगरा की बुक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जो है रस्तोगी आर मिश्रा, रक्षाराम मिश्रा और रस्तोगी सर की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, मेरे पास लिंक है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद में 8 नंबर पर सरफेस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सरफेस के 2 ही लॉ हैं, आपको पता है, दोनों लॉ में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर से भी 2 क्वेश्चन बने थे। तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अल्फा बीटा के रिलीज होने पर क्या परिवर्तन होता है, उन चीजों पर अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन हर बार लगभग रिपीट होकर के आता है। 10 नंबर पर केमिकल इक्विलिब्रियम है, इस पे भी 2 क्वेश्चन आए थे। आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया एक साथ पूछ लेता है। तो ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें आपको जो है ला सतालीय प्रिंसिपल पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है, रेट कांस्टेंट के साथ कैसे होता है। और अगर पीएच की बात करें तो हेंडरसन इक्वेशन 100% आता है, तो इक्विलिब्रियम को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो से बहुत बहुत लाभ होगा। अब इसके बाद में सेकेंड पार्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेंजीन का रिएक्शन है, एंथ्रासीन का रिएक्शन है, नेप्थलीन का रिएक्शन है, पॉलीन्यूक्लियर बेंजोनोइड्स है। आप चाहें तो इसको आप एमएससी की बुक जो है वहां से आप पढ़ सकते हैं। किसकी बुक है भाई? एमएससी की जगदम्बा सिंह की सर की एक बुक है। और आप चाहें तो जो है ऑर्गेनिक की कोई भी बुक आप जहां लेंगे तो उससे आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के राइटर गुरदीप कौर कर की एक बुक आती है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, या आप मेरे चैनल पर रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एरोमेटिक न्यूक्लियर एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 13 क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत ज्यादा वेटेज है। तो ये कम से कम 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आ सकते हैं जो पेपर होने वाला है। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, नाइट्रीन कार्बीन नेम रिएक्शंस इन्वॉल्व करके आता है। 5 क्वेश्चन आए हुए थे, 4 से 5 क्वेश्चन इसका वेटेज है। रिएक्शन मैकेनिज्म के भी 1-2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस। और रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारे टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म है, आप पढ़िए। रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 SN2 में सॉल्वेंट का क्या रोल है, आप पढ़ लीजिए। स्टीरियो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ था। स्टीरियो केमिस्ट्री में ईजेड आरएस पूछ लेता है और नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछ लेता है। कार्बोहाइड्रेट से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। बायोमोलिक्यूल चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली खास करके जो रिएक्शंस हैं, खास करके हम बात कर लेते हैं टॉलेंस रिएजेंट्स का यूज कहाँ है, कौन से टॉलेंस को रिड्यूस करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, इस पे पूछ लेता है। या कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं जैसे ओसा जोन फॉर्मेशन है,
तो उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट को आप मिस ना करें, कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से 12th लेवल से लेकर बीएससी तक की किताबें, बीएससी फाइनल ईयर में है तो आप इसको पढ़ लीजिए। रिएजेंट्स एक बहुत बड़ा रोल है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जिसको कह लीजिए, रिएजेंट कह लीजिए, कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट्स हैं जैसे LiLH4 NaBH4, और आपका O3 है, ओजोनोलिसिस इसको बोलते हैं, हर बार क्वेश्चन पेपर में मिलता है। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं KMnO4 बियर रिएजेंट्स, उसके बाद में आपका जो है NBS है, N ब्रोमोसक्सेनामाइड है, और आपके बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिनके क्वेश्चन हर बार आते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग है, कुछ रिड्यूसिंग है, RMGX है, R2CuLi है, गिलमैन रिएजेंट हैं। तो रिएजेंट्स भी मैं कराऊंगा। रिएजेंट्स के क्वेश्चंस आप 3 टाइप के हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, और आपके जो है इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स और ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, और आपके रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स के 12 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन आपको रिएजेंट्स के देखने को मिल सकते हैं। रिएजेंट्स के अगर बढ़ेंगे तो जीओसी के घटेंगे, जीओसी के घटेंगे तो रिएजेंट्स के बढ़ेंगे। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट्स, इन तीनों को मिला करके अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। हेट्रोसाइक्लिक के 2 क्वेश्चन आए थे। हेट्रोसाइक्लिक में मोस्टली 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड में जो है पिरिडीन के रिएक्शंस आप देख लीजिए, और 5 मेंबर्स में आपका फ्यूरान है, और जो है इनके कहां पर आपका चिचिबेबिन एक नेम रिएक्शंस है, वो हेट्रोसाइक्लिक में आता है। तो हेट्रोसाइक्लिक्स के रिएक्शंस को आप पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा हाई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं, बीएससी लेवल के, और प्लस जो है आप एमएससी लेवल के भी पढ़ लीजिए हेट्रोसाइक्लिक। एल्कलॉइड्स का एक क्वेश्चन है, ये आया हुआ था। पॉलीमर का 2 क्वेश्चन आया हुआ था, तो पॉलीमर देख लीजिए। ड्रग्स का एक क्वेश्चन हर बार मिलता है, तो ड्रग्स हैं ही कितनी, 10-12 ड्रग्स हैं, आप देख लीजिए। 12th लेवल की किताबों से ड्रग्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। विटामिन भी 12th लेवल से हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक में अगर आप ध्यान देखें तो सबसे ज्यादा बेटिक एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर का है, उसके बाद रिएजेंट्स का है, बाकी चीजें माइनॉरिटी में 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके आ रही हैं। तो आपको चीजें लगभग समझ में आ रही होंगी कि यूपी पीजीटी कैसे क्रैक करना है। तो बच्चों, मैंने फिजिकल और ऑर्गेनिक पार्ट को डिस्कस कर लिया है, उसकी एनालिसिस कर ली है। अब मैं एनालिसिस करने वाला हूं इनऑर्गेनिक पार्ट में। इनऑर्गेनिक पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग आपका, इसके 5 क्वेश्चन आए हुए थे। तो केमिकल बॉन्डिंग आप 11th लेवल से लेकर के, केमिकल बॉन्डिंग में BSc-PR थियरी है, ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर है, और केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, CONO का कैसे आप जो है बॉन्डिंग कैसे भरते हैं, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें जो है डाइपोल मोमेंट भी है। तो ये आप केमिकल बॉन्डिंग कर लीजिए। एसिड बेस का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ज्यादा नहीं आया था, लुईस एसिड, लुईस बेस देख लीजिए, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस देख लीजिए। तो यही आपका मोस्टली पूछा जाता है। फोटोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आया हुआ था। तो फोटोकेमिस्ट्री आप फिजिकल में भी ले सकते हैं, और फेज रूल से भी 3 क्वेश्चन आया था। तो फेज रूल और फोटोकेमिस्ट्री ये दोनों फिजिकल में भी आप पढ़ सकते हैं। तो फेज रूल में वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम है, सल्फर सिस्टम है, F=C-P+2 एक फेज रूल है। कहां पर ट्रिपल पॉइंट शो करेगा उसको आपको देखना है। SPDF भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इस पर मैंने पूरी सीरीज बनाई है। और ताल ठोक के मैं कह रहा हूं कि 19 क्वेश्चन आए थे, 19 से अगर कम होंगे तो 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन से 11 क्वेश्चन आए हुए थे। कोऑर्डिनेशन में क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, CFT है, BBT है, और उसके बाद में कार्बोनिल्स भी इसी कोऑर्डिनेशन में ही आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर है, वर्नर थ्योरी है, ये सब कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन को 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि कोऑर्डिनेशन में अगर कम होगा तो वो क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक में बढ़ जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक चूंकि पीजीटी में कम आता है, लेकिन तब भी ऑर्गेनोमेटेलिक को अच्छे से पढ़ करके आप जाइए।
ऑर्गेनोमेटेलिक्स में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेटिव एडिशन है, रिडक्टिव एलिमिनेशन है, ट्रांसमेटिलेशन है, और 3-4 साइकिल है, हुई एंड हुई से आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में बायो इनऑर्गेनिक भी हुई एंड हुई से आप पढ़ लीजिए। इसमें मेटेलोपोरफायरिन सिस्टम है, और इसमें आपका फिरिडॉक्सिन है, और आपके रुब्रिडॉक्सिन है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है। खास करके आप जो है आयरन, कोबाल्ट, इनके जो कंपाउंड्स हैं वो आप बायो इनऑर्गेनिक में देख लीजिए। तो टोटली अगर देखें तो 120 क्वेश्चंस में से अगर देखें तो 5, 1, 6, 3, 9, 2, 11, 11 दूना 22, 11 3, 33 और 8 41 और 2 43, 43 और 4 47, तो 40 क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 40 आपका इनऑर्गेनिक से, 40 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आता है, और 40 का ही रेशियो 13 आपका एरोमेटिक न्यूक्लियर से है, तो 13, 5, 18, 2, 20, 20, 3, 23, 23 और 12, 23 और 12, 12 12, 23, 36, 35 और 2 35, 2 37, 1 38, 38, 2 40, 1 41, 2 42, 41, 2 43, तो यानी 40 का ही ओवरऑल रेशियो आपका ऑर्गेनिक से भी आ रहा है। तो 40 से 42 आपको इनऑर्गेनिक देखने को मिल सकती है, 40 से 42 आपको फिजिकल देखने को। फिजिकल को भी एक बार हम देख लेते हैं। फिजिकल में 7, 3, 10, 1, 11, 11, 2, 13, 13, 3, 16, 1, 17, 10, 27, 27, 2, 29, 29, 2, 31 और 3, 31 और 3 आपके 34, और फेज रूल और फोटोकेमिस्ट्री उधर हमने कर दिया। तो 40 क्वेश्चन यहां से भी, तो 40 का ही ऑन एवरेज वेटेज है। अगर किसी में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम होगा तो दूसरे में बढ़ जाएगा, लेकिन वेटेज फिजिकल का और ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का तीनों का 40 40 40, 1/3 1/3 1/3 है। एक चैप्टर हमने इसमें छोड़ दिया है जिसकी बात कर लेना जरूरी है, जो स्पेक्ट्रास्कोपी है। पिछली बार आया तो नहीं, लेकिन उससे पिछली बार जो है स्पेक्ट्रास्कोपी पर क्वेश्चन देखने को मिला है। स्पेक्ट्रास्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रास्कोपी मोस्टली देखने को मिला है, जिसमें आईआर स्पेक्ट्रास्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रास्कोपी पर कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन दे देता है। तो स्पेक्ट्रास्कोपी पर अगर क्वेश्चन बढ़ेगा तो रिएजेंट से, रिएक्शन मैकेनिज्म से, जीओसी से, एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर से कम होगा। और 5 क्वेश्चन स्पेक्ट्रास्कोपी की तैयारी आप कर लीजिए। मोस्टली आईआर स्पेक्ट्रास्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रास्कोपी, और स्पेक्ट्रास्कोपी में यूवी स्पेक्ट्रास्कोपी का सॉल्वेंट का रोल क्या है, सिग्नल कैसे होते हैं, स्प्लिटिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, टीएमएस क्या है, रेफरेंस क्या है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, पूरी एनालिसिस हमने कर दी है 2021 के पीजीटी केमिस्ट्री पेपर की। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पीजीटी केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मैं चंद्रदेव पांडे, एनबीएस नवोदय विद्यालय प्रवक्ता केमिस्ट्री, आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स देने वाला हूं, ऐसे सारे क्वेश्चन देने वाला हूं, बहुत कुछ पीजीटी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। बने रहिए हमारे चैनल पर और लगातार आप वॉच करते रहिए, कोई नया अपडेट आता है तो मैं जरूर दूंगा। तो ये सिलेबस की एनालिसिस देखिए, प्रीवियस ईयर को आप लगाइए और प्रीवियस ईयर से ही कॉन्फिडेंस आएगा। और तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जब पेपर आप सॉल्व करने बैठिए तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को कीजिए जो 100% आपको आ रहा है, उसके बाद उन क्वेश्चन को कीजिए जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको आ रहा है, उन क्वेश्चन को बिल्कुल मत कीजिए नहीं आ रहा है। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि सिलेक्शन कितने पर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा 100 पार करेगा, 100 प्लस कर लेगा 120 में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जोर लगाइए कि आपसे 90 80 तो हो ही जा रहा होगा। आप मेरे साथ जुड़िए, आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा चैनल पर, ऐसे ऐसे कुछ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत मेहनत करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप छोड़ के चले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, जो आपके वीक पॉइंट है उनको रिवाइज करते रहिए, और जो आपके स्ट्रांग पॉइंट है उनको तो आप देखते ही रहिए।
तो बने रहिए। न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात आती है तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको 11-12 से करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से आप पढ़िए, प्लस जो है बीएससी के न्यूमेरिकल्स आप कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल्स के कुछ नहीं 300 250-300 फार्मूले हैं जिस पे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो आप बने रहिए। एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स आप कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर के यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लेते हैं, पीजीटी के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो कुछ वही क्वेश्चन जो बार बार आते हैं। अब हम एक एक पार्ट पर नया वीडियो लेकर के जल्दी ही मिलेंगे कि आपको फिजिकल कैसे करना है, ऑर्गेनिक कैसे करना है, इनऑर्गेनिक कैसे करना है। उसके बाद में टॉपिक वाइज हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक कर लीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं टीचर रहा हूं। मेरा 15 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल न्यू दिल्ली और लखनऊ कोचिंग सेंटर्स में रहा है। तो जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको शेयर करूंगा, और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आप बने रहिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, आशीर्वाद।